तो शालन चाचा से किसी ने कहा कि कोई सच्ची भूतिया कहानी सुनाइए, अपने तजुर्बे वाली। तो उन्होंने कहा, आज एक अलग कहानी सुनाएंगा, ऐसी जो डराएगी भी और दिल को छू भी जाएगी। तो ये कहानी तब की है जब वो एक नौजवान डॉक्टर थे और उनकी नई नई पोस्टिंग हुई थी। गांव था बलपुर, शहर से एकदम कटा हुआ। बिजली भी नहीं थी, पर उन्हें वो जगह भा गई थी। फिर एक दिन गांव के दो लोग उनसे मिलने आए और बातों बातों में मामला गंभीर हो गया। उन्होंने चेताया कि घर के पीछे जो जंगल का रास्ता है वो बड़ा बदनाम है, बहुत खतरनाक। डॉक्टर साहब ने उनकी बात गांठ बांध ली। पर फिर एक रात एक आवाज ने उनकी नींद उचाट दी। दरवाजे पर कोई जोर जोर से मदद के लिए पुकार रहा था। एक इमरजेंसी थी। दरवाजा खोला तो देखा गणेश नाम का एक आदमी खड़ा था। बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है। जब पूछा घर कहाँ है तो गणेश ने बताया कि अगले गांव में, उसी खतरनाक जंगल के पार। अब बेटे का ऐसा प्यार देख डॉक्टर साहब पिघल गए, अपना बैग उठाया और गणेश के साथ चल दिए। पर जंगल में घुसते ही उन्हें गांव वालों की वो चेतावनी याद आ गई और मन में एक डर बैठ गया। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं है, पीछे से कुछ फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। तभी अंधेरे से दो लोग निकले और रास्ता रोक लिया। ये डाकू थे। गणेश गिड़गिड़ाने लगा, अपनी बीमार माँ की दुहाई दी कि उन्हें जाने दें। और फिर अचानक डाकू जोर से चीखे और डर के मारे भाग खड़े हुए। पता नहीं क्या हुआ। दोनों घबराए हुए आगे बढ़े और जल्द ही एक घर पर पहुंचे। गणेश बाहर ही रुक गया। अंदर एक बुजुर्ग महिला दर्द से तड़प रही थी। गणेश की माँ। हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने फौरन एक इंजेक्शन लगाया और करीब आधे घंटे में ही महिला की हालत सुधरने लगी। माता पिता ने डॉक्टर को भगवान का रूप बताया, पर डॉक्टर ने कहा, शुक्रिया तो अपने बेटे गणेश का कीजिए। पर गणेश का नाम सुनते ही दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी हैरत छा गई, मानो सदमा लगा हो। तब पिता ने एक पुरानी तस्वीर निकाली और डॉक्टर के तो होश ही उड़ गए। ये तो गणेश ही था। और फिर पिता ने जो बताया उस पर यकीन करना नामुमकिन था। उन्होंने कहा, 1 साल पहले शहर से घर लौटते वक्त एक हादसे में हमारे बेटे गणेश की मौत हो गई थी। शैलीन चाचा ने कहानी खत्म करते हुए कहा कि सच्चे बेटे कभी नहीं मरते, वो मर ही नहीं सकते।